ओल्ड सिटी के एमएलए वगैरह वो अभी बिहार गए हुए हैं, वो बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी हैदराबाद की ओल्ड सिटी को तो तबाह कर दिया, अब आप बिहारियों को तबाह करने गए हैं। अभी वो ओल्ड सिटी की एक पार्टी है, वो बंदे जो है, पहले तो वो बंदे दे हैव डिवास्टेटेड ओल्ड सिटी, दे हैव डिस्ट्रॉयड ओल्ड सिटी, they have damaged old city, they have touched old city. The people who are in old city now, MLA and corporators and MP of Hyderabad. सियासत अच्छी और बुरी होती है, तुमने बुरी सियासत को चुना है, तुमने ओल्ड सिटी में बुरी सियासत को चुना है। उस बुरी सियासत को अच्छा करके बताएंगे हम, सियासत को भी अच्छा करेंगे, तुम्हें भी अच्छा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अपना है किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर? जी, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं आप लोग प्रोटेस्ट? ये देखिए, परसों जो बारिश का कहर बरसा है हैदराबाद शहर पर, और जो बाढ़ आई है उसमें जो तबाही आई है उसका अंदाज़ा लगा ही नहीं जा सकता है, और उसकी भरपाई को सालों लग जाएंगे। लोग मरे हैं, बच्चे मरे हैं, और कई घर गिरे हैं। लोग आज भी एक डर और भय के माहौल में जी रहे हैं, और वो मरने वालों की याद में, और जो ये तेलंगाना की सरकार और इनके ओल्ड सिटी के दोस्त जो इनके साथ में हर अच्छे बुरे काम में लगे हुए हैं, ये दोनों मिलकर के अभी इतनी तबाही के बावजूद जिसकी भरपाई भी नहीं हुई है, कि ये लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, GHMC इलेक्शन। These guys are just interested in the politics, how to fill our plate, how to fill our stomachs. ओके। एंड यानी कि गरीब भूखा सो रहा है और इनका पेट भर जाए तो बस है। ओल्ड सिटी में पहले ही लोग बेरोजगार और गरीब थे, और गरीब हो गए हैं। लेकिन आप पता करिए कि ओल्ड सिटी के MLA वगैरह वो अभी बिहार गए हुए हैं, वो बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी हैदराबाद की ओल्ड सिटी को तो तबाह कर दिया, अब आप बिहारियों को तबाह करने गए हैं। तो हम उस संदर्भ में, उस सिलसिले में मरने वालों की याद में, और ये जो बलदिया इलेक्शन है, ये बलदिया इलेक्शन के खिलाफ में, उसके विरोध में इलेक्शन बाद में भी हो सकता है। इट कैन बी हेल्ड आफ्टर 6 months like that, जब तक कुछ शायद कोरोना की वैक्सीन आ जाए। Okay, and I can see you guys represent the arc of old city. So, being an NGO, what are your expectations from the government? Like, what are the basic questions you like seek from the government in this pandemic? First of all, the basic thing is that people need a human touch. Okay. Government is of the people, by the people, for the people. Okay? Now, there are some guys with me. These guys, they have not slept for a week helping people. And this guy sitting here, okay, 5 days they were starving. The water entered their house, his house collapsed. His daughter is right now, as of now, I am talking about this moment, his daughter is in the hospital. Okay. He is sitting with me. भाई आपका नाम क्या है? आप कुछ बोलना चाहोगे?
पक्ष नाम है मेरा। जी बस हेल्प जो गवर्नमेंट से मिला सही आदमी को नहीं मिला, जी जिसको मिलना चाहिए। जी जिसका कुछ हुआ उससे नहीं मिला, जिसका नहीं हुआ उन लोग को मिला, बहुत लोगों को। जी So, what I mean to say, keep your petty, idiotic politics with yourself. Don't try to be too smart. Don't try to teach politics. I want to give a message from here to old city of Hyderabad. People who are elected in Hyderabad, I just want to tell them, keep politics with yourself. Don't teach politics here. Otherwise, it will boomerang. Okay? Politics is something else. Politics is of two types. Politics, Gandhiji Mahatma was a political saint. He too was a politician, but you can see his human nature. Okay? There is nothing left in the houses of people. The basic food grains are not there. Basic things, milk packet and all those medicines and whatever it is. And the phobia is being created, a myth is being created that Hyderabad is developing. And I don't know, I came to hear that today there was some deal with Amazon. See, ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स ये नहीं चलेगी। ओके, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ठीक है, आप जब तक गरीब से आप जुड़ेंगे नहीं। अभी वो ओल्ड सिटी की एक पार्टी है, वो बंदे जो है, पहले तो वो बंदे दे हैव डिवास्टेटेड ओल्ड सिटी, दे हैव डिस्ट्रॉयड ओल्ड सिटी, they have damaged old city, they have dodged old city. Those people who are in old city now, MLA and corporators and MP of Hyderabad, these guys are acting too smart. It will boomerang on their face. Mark my words. Mark my words. Politicians of old city, it will boomerang on your face. Enough is enough. Also, like you have been raising the second most important point that there should be no GHMC election in this pandemic. So how do you see that happening? See, the people have to vote fearlessly. Democracy is a sacred thing. Democracy is a pure thing. These guys are making a democracy an abusive and filthy democracy. They may be abusive. Democracy cannot be abusive. Right, exactly. They have to first of all be human, learn to be democratic, and in a democracy people have to come out and vote. Already there is ongoing pandemic called Corona. Right. Already Western countries are suffering from Corona. India as our country have already been forewarned that once winter starts here, Corona can behave abnormally. And I want to request the government to postpone these elections of the local municipality of Hyderabad. Come to the people's houses. I don't know, people may like your attitude. If you change it, I want to tell the politicians of Old City, still there is time for them to regret and to correct their attitude. Otherwise, again I repeat, they will eat what they are sowing. They are sowing the seeds of backwardness, of petty politics, of rowdyism, and this will just vanquish in the air very soon. GHMC elections, as just you have spoken about, as you have questioned me. See, when in the previously GHMC was not held for years together.
There was no GHMC body at all. Minister in charge of municipal administration was seeing all those affairs. This is nothing but filling the pockets by doing GHMC elections, and one or the other corporator, he will become a corporator, and sooner or later he will become a crorepati. The people, woes or sufferings will be there at their own place. These guys want elections just for their sake, because you can see only one single night it was a crowd burst. Everything bursted in Hyderabad. Every so-called departments of development, every so-called politicians' claims were bursted by cloud burst. That too in a single night. Exactly. Even after all these things, ये सब होने के बावजूद भी, इतनी तबाही आने के बाद भी, ये हमारे जो नेता लोग हैं, यहाँ से लेकर के ओल्ड सिटी तक, इनको अभी समझ नहीं आया है कि तुमने क्या किया था जो इतनी तबाही आई है। कौन कहता है पानी ने तबाही लाई है? ये जो बर्बादी हुई है गरीब की, ये तुम्हारी वजह से हुई है। ये तुम्हारे करप्शन की वजह से तबाही आई है। ओल्ड सिटी में भी, न्यू सिटी में भी, यहाँ से लेकर के ओल्ड सिटी तक। और अगर ये बंदे समझ रहे हैं कि अगर ये बहुत स्मार्ट है ये लोग, तो समय ही बताएगा, आने वाला टाइम ही बताएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गरीब बंदा बैठा है, इसकी लड़की अभी भी हॉस्पिटल में है। 5 दिन से लोग भूखे हैं। ये जो बंदे हैं, ये लोग 1 वीक से लोग खाने पानी दे रहे हैं घरों में जा करके। तो ऐसे हालात में मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पहले इंसान बनो। सियासत अच्छी और बुरी होती है। तुमने बुरी सियासत को चुना है। तुमने ओल्ड सिटी में बुरी सियासत को चुना है। उस बुरी सियासत को अच्छा करके बताएंगे हम। सियासत को भी अच्छा करेंगे, तुम्हें भी अच्छा करेंगे।